आप सभी का बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से आ रही है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण। मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सूचीबद्ध है मामला। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अवसर दिया था, सरकार को भर्ती के अस्तित्व पर निर्णय का अवसर दिया था। यह अंतिम अवसर था। पिछली सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि 26 मई तक भर्ती को लेकर निर्णय कर अदालत को अवगत नहीं कराया तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं आर्थिक परिणाम। 26 मई तक हर हाल में सरकार अपना फैसला हाईकोर्ट में प्रस्तुत करे, वरना राजस्थान हाईकोर्ट खुद सुनाएगा अपना निर्णय। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील, ओपी सोलंकी पैरवी करेंगे और एसआई भर्ती परीक्षा चर्चाओं में रही। पेपर लीक को लेकर के खबरें आती रही और गिरफ्तारियां भी साथ साथ चलती रही। बर्खास्तगी भी इसके बाद की गई, लेकिन फिर चर्चा हुई कि एसआई भर्ती का भविष्य आखिर क्या है। क्या ये भर्ती परीक्षा जिसमें पहले ही चयन की अंतिम सूची जारी कर भर्ती कर ली गई थी, क्या ये परीक्षा यूं की यूं रहेगी या फिर परीक्षा को रद्द किया जाएगा और इसके तहत हुई भर्तियां भी समाप्त होगी। क्या फैसला होगा, इसको लेकर कोर्ट ने साफ किया था कि 26 मई अर्थात आज तक सरकार अपना निर्णय बताए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कमलकांत, चर्चा एसआई भर्ती को लेकर के जहां मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक समाप्त हुई थी, फिर कहा गया था निर्णय ले लिया गया है, अब आज सरकार को अपना फैसला बताना होगा। बताइएगा पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा, क्या आज फैसला बता दिया जाएगा, क्या ये भी कोई इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं कि फैसला नहीं बताया जाता तो फिर हाईकोर्ट को फैसला लेना पड़ सकता है, क्या रहेगा पूरा वाकया? जी बिल्कुल, सीधा बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में आज फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में ये पूरकवाद सूची में मामला सूचीबद्ध है और करीब इस पर 11:30 बजे के आसपास इसका नंबर आने की संभावना है। हाईकोर्ट में पिछली बार से 15 मई को सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई पे हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती के अस्तित्व पर निर्णय के अंतिम अवसर दिया था कि सरकार को चेतावनी देते हुए ये भी कहा था कि 26 मई तक भर्ती को लेकर निर्णय कर अदालत को अवगत कराएं, नहीं तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 26 मई तक हर हाल में किसी भी तरीके से हाईकोर्ट को फैसला कर तुरंत बताना है। लेकिन जो मंत्रिमंडलीय कमेटी है उसकी मीटिंग उसके बाद हो भी गई 21 मई को, लेकिन उसमें भी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज हाईकोर्ट का रुख क्या रहेगा, किस तरीके से सुनवाई होगी और राज्य सरकार किस तरीके से अपना जवाब पेश करती है या जवाब पेश नहीं करती है या और समय मांगेगी, या फिर आज हाईकोर्ट स्वतः ही अपना निर्णय सुनाए। जी कमलकांत जी, एसआई भर्ती को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन एसओजी जांच में यह भी साबित हो चुका है कि बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। 5 दिन पूर्व मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई थी और कहा गया था कि सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद, और अभी भी जानकारी ये थी कि फिर भी कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। क्या लगता है कि किस तरह का फैसला भविष्य में आ सकता है? हालांकि ये जानकारी समिति ने भी दी थी कि फैसला तो सरकार को ही लेना है, लेकिन फिर भी कोई कयास इस दौरान लगाए जा रहे हों। कमलकांत जी जी बिल्कुल, राज्य सरकार को फैसला लेना है, लेकिन राज्य सरकार भी किसी तरीके की कोई भी इसमें पक्ष छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें काफी गिरफ्तारी हुई है, करीब 100 के लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ की जमानत सुप्रीम कोर्ट से कई आरोपियों की जमानत भी हो चुकी है। इस मामले में उनकी मानवीय आधार पर जमानत हुई है। करीब 2 से 3 आरोपियों की अभी भी जमानत हुई है कुछ दिन पहले ही। तो राज्य सरकार मतलब जो एसआईटी गठित की है, एसओजी इसकी पूरी जांच कर रही है, हर पहलू को देखते हुए हर एंगल से इसकी जांच कर रही है, ताकि जो आरोपी हैं जिन्होंने पेपर लीक किए वो किसी तरीके से बच ना सकें। ऐसे में राज्य सरकार बहुत फूंक कर कदम रख रही है और
किसी एंगल को तोड़ना नहीं चाहती हैं, इसलिए शायद राज्य सरकार को अभी भर्ती पे निर्णय लेने में समय लग रहा है। तो ऐसे में आज देखा जा सकता है कि हाईकोर्ट में किस तरीके से क्या कुछ रुख रहेगा। जी बिल्कुल, और अभी भी सवाल बरकरार कमलकांत जी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।